नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चले खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां नारियल खेड़ा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की है ये कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने में जुटा है प्रशासन। स्थानीय लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग जो है वो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नारियल खेड़ा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध जो है वो स्थानीय लोग जमकर कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन जो है नारियल खेड़ा में अतिक्रमण हटा रहा है। बड़ी कार्रवाई है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। नारियल खेड़ा जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां पर टीम पहुंची हुई है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आ गए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। इसे पुलिस ज्यादती की कोर्टी की निगरानी में जांच का मांग वाली याचिकाओं के जवाब के तौर पर पेश किया गया है। 4 संबंधित याचिकाओं में भी यही जवाब इस्तेमाल होगा। तो हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया, पुलिस ने ये बयान दिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मारपीट की। पुलिस का कहना है बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस से मारपीट के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका में वोटिंग नियमों को और सख्त करने की वकालत की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया था कि बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने भारत में बड़ी संख्या में मतदाताओं और फोटो आईडी की अनिवार्यता का हवाला देते हुए अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट लागू करने की मांग की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने भी ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन किया। प्रस्तावित सेव अमेरिका एक्ट में मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाण से जुड़े कड़े प्रावधान शामिल हैं। ट्रंप की टिप्पणी से भारत अमेरिका की चुनावी व्यवस्थाओं की तुलना फिर से चर्चा में है। इधर बस्तर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर अब जर्जर स्कूल भवनों का खतरा मंडरा रहा है। जिन स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां कई बच्चे आज बदहाल और अति जर्जर भवनों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल सरकारी आंकड़े इस स्थिति की गंभीरता खुद बयां कर रहे हैं। बस्तर जिले में ही 124 स्कूल भवन अति जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। इनमें से 76 प्राइमरी और 48 मिडिल स्कूल भवन शामिल हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर तोकापाल ब्लॉक के एराकोटा मिडिल स्कूल अति जर्जर की स्थिति में है। इस वजह से स्कूल पंचायत भवन में संचालित हो रहा है। कहीं लैब प्रधान अध्यापक के कार्यालय में बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बारिश के मौसम में परेशानी और बढ़ जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी माना है कि जिले में 124 विद्यालय भवन अति जर्जर हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन स्कूलों की कक्षाएं सुरक्षित स्थानों पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जर्जर भवनों की जानकारी शासन प्रशासन को भी भेजी गई है। अब सवाल ये भी है कि बच्चों को कब तक जर्जर भवनों से दूर रखकर पढ़ाया जाएगा और इन स्कूलों के अस्थायी समाधान पर कब काम होगा।
अति जर्जर भवन प्राथमिक विद्यालय में 76 है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 48 है। हाई स्कूल के कोई भी भवन जर्जर अति जर्जर नहीं है और हायर सेकेंडरी की भी कोई भवन अति जर्जर की श्रेणी में नहीं है। इस तरह से जिले में 124 विद्यालय अति जर्जर है और उन विद्यालयों में सभी 7 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, संकुल प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को सुरक्षित स्थान में बैठाएं। इधर दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड के ग्राम पंचायत खैरझीटी में जर्जर स्कूल भवन की समस्या को लेकर छात्रों, ग्रामीणों और किसान बंधु संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से स्कूल भवन की खराब स्थिति के कारण बच्चे पंचायत भवन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। पंचायत में बैठक होने पर बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर अब असर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने स्कूल भवन के अभाव के खिलाफ पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की। ग्रामीणों ने जर्जर भवन को डिसमेंटल कर नए भवन की स्वीकृति देने की मांग की है। अधिकारियों ने 1-2 दिनों में नए स्कूल भवन की स्वीकृति का आश्वासन भी दिया है। बच्चा मन पढ़ाई में बहुत दिक्कत जावा थे। बच्चा मन के पढ़ाई पंचायत में चला थे तो पंचायत मीटिंग होते तब बच्चा मन के पढ़ाई में बहुत दिक्कत आते, तो ओकर वजह से जितना जल्दी हो सके हम ये करत हन कि हमारे बच्चा मन के लिए स्कूल पर हो जाही करके बोला थे। अब हो जी करके 3 साल हो गए बोला। इधर शिक्षा के लिए किस हद तक देश का भविष्य परेशानी झेल रहा है, ये तस्वीर बयां कर रही है। हर रोज कीचड़ से सनकर स्कूल तक जाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। करीब 1 किलोमीटर का ये रास्ता बच्चों की पढ़ाई पर आड़े आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने शिकायत नहीं दर्ज कराई, ना तो जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कदम बढ़ाया और ना ही जिला प्रशासन ने कोई पहल की है। ये मामला है उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोडार का। हम आज बात करने आए हैं शिक्षा व्यवस्था की। जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य कहे जाते हैं, और अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह किस जद्दोजहद करते हैं, किस प्रकार से कीचड़ का सामना करते हैं। हम आज पहुंचे उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़ार में। हम बात करेंगे, कहाँ के हो बेटा? हाँ, क्या पढ़ते हो? हाँ, जोर से बोलो। पहली पढ़ते हो। कितना कीचड़ है? कितना कीचड़ है? तो इधर देखो, उधर देखो, कितना कीचड़ है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? संजय यादव। अंजय यादव। कहाँ की हो बेटा? अच्छा, ये कितना कीचड़ है यहाँ? क्या क्या दिक्कत होता है तुमको? अच्छा, पूरा ड्रेस खराब हो जाती है। देखिए किस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं कि पूरी हमारी ड्रेस खराब होती। कई बार ये छोटे बच्चे गिर तक गए हैं। और ये बच्चे देख, बेटी इधर आओ, बेटी इधर। क्या नाम है आपका? रश्मि यादव। रश्मि यादव। कहाँ की हो बेटा? ग्राम पंचायत बरतराई से। देखिए बरतराई की ये बेटी है। कितना पढ़ते हो? 5वीं कक्षा की ये बेटी है। जिससे कितने दिन से ये कीचड़ से आ जा रहे हो डेली? बहुत दिन से। अच्छा, कितना क्या क्या दिक्कत होता है आपको? देखिए किस प्रकार से इनके पूरे ड्रेस, ये मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन इधर भी दिखाएं कि पूरे इनके पैर, जूते, यहाँ तक कि पूरी ड्रेस भी इनकी खराब हो चुकी है। जो ये देश के भविष्य कहे जाते हैं, नौनिहाल हैं, ये किस संकट से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं। INH के लिए मैं उमरिया से हीरा सिंह चंदेल। तो कीचड़ में स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। ये तस्वीरें तमाम परेशानियां जो है वो बयान कर रही है और तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई पहल अब तक नहीं की है। कोडार गांव का ये पूरा मामला है। कोडार गांव की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर विकास के खोखले दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है।
और इसी बीच सुकमा से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 308 किलो का गांजा जब्त गांजे की कीमत 1,54,00,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नशे के खिलाफ आपको बता दें, सुकमा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 308 किलो का गांजा यहां जब्त किया गया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। 1 करोड़ रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया है पुलिस ने। 1,54,00,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। एसपी मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में ये तमाम कार्रवाई हुई है और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गौरव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ी मात्रा में यहाँ पर गांजा जब्त किया गया है, क्या कुछ डिटेल, कहाँ से आ रहा था गांजा? जी बिल्कुल, जब से सुकमा के युवा पुलिस कप्तान मयंक गुर्जर ने सुकमा पुलिस अधीक्षक की कार्यभार संभाली है, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनका मानना है कि अगर युवाओं को नशे से दूर रखा जाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा, इसलिए लगातार नशे पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। और बता दूं कि ये जो कार्रवाई हुई है कोंटा थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गांजा लेकर के इधर से जा रहे हैं, तो पुलिस ने नाकेबंदी करके गांजा तस्करों को पकड़ा, जिसमें एक पिकअप वाहन पे 308 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित जो लागत है वो 1,54,14,00,000 रुपए है, वो गांजा जो है तस्करों के द्वारा ले जाते हुए, वो भी उड़ीसा मलकानगिरी से मोटू पुलिया कोंटा होते हुए राजस्थान ले जाया जा रहा था। तो आप समझिए कि कितने ज्यादा मात्रा में यहाँ से राजस्थान जो है गांजा ले जाया जा रहा था। तो इसे फिर पुलिस ने नाकाबंदी कर घेराबंदी करके पकड़ाया और जो 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है। समझिए युवा जो है स्वयं ही युवाओं को बर्बाद करेंगे, इस प्रकार के मादक पदार्थ का लगातार तस्करी कर रहे हैं, जिस पर सुकमा पुलिस लगातार नजर बनाई है। और सुकमा के जो नए पुलिस अधीक्षक है मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में लगातार जो है गांजा और अवैध पदार्थों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी तो बिल्कुल, एसपी मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन में ये एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया गौरव आपका। इधर विदिशा में स्थित ऐतिहासिक बीजा मंडल में नागपंचमी के अवसर पर एक बार फिर से भारी हंगामा देखने को मिला। बीजा मंडल का मालिकाना और धार्मिक स्वरूप का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इस कानूनी उलझन के कारण हर साल नागपंचमी पर मंदिर का ताला खोलने को लेकर तनाव पैदा हो जाता है। इस वर्ष हुई विशेष पूजा के दौरान हिंदू संगठनों के बीच आपस में ही खींचतान और तीखी बहस हुई। हिंदू उत्सव समिति के नए अध्यक्ष रामराज सिंह दांगी अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे और ताले की पूजा किए जाने का कड़ा विरोध किया। विवाद को बढ़ता देख विधायक मुकेश टंडन और महामंडलेश्वर भी तुरंत मौके पर पहुंचे। यहां मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच तीखी बहस भी हुई। माहौल को शांत करने के लिए विधायक टंडन और महामंडलेश्वर ने संयुक्त रूप से मंदिर की चौखट का विधि विधान से पूजन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ और बवाल थमा। परंपरा अनुसार यहाँ पर आज हमने पूजन संपन्न की है। विजय मंदिर मुक्ति एवं पुनर्निर्माण समिति अपने उस वचन के लिए वचनबद्ध है। हिंदू समाज के लिए हमारी जो मांग है, इस मंदिर को वास्तविक रूप में जो एक समय हिंदू सनातन संस्कृति का सिरमौर था, ये मंदिर पुनः बनना चाहिए। ये मांग हमने सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से भी की है, केंद्र की सरकार से भी की है। मैंने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। कनाडिया थाना क्षेत्र में देर रात विवाद के बाद एक पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद दोनों बच्चों को क्षेत्र के एक तालाब में फेंक दिया। घटना में बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटा किसी तरह तालाब से बाहर निकल आया और पुलिस के पास पहुंच गया। हैवान बन चुके पिता की जानकारी पुलिस को दी, जिससे इस डबल मर्डर का खुलासा हुआ। आरोपी सुनील चौहान का पत्नी अनीता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सोमवार रात विवाद बढ़ने के बाद उसने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में अनीता की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव को खेत के पास झाड़ियों में छोड़कर दोनों बच्चों को तालाब में फेंक दिया।
इस दौरान बेटा किसी तरह पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपी की पत्नी का शव भी खेत के पास झाड़ियों से मिला है। पत्नी और बच्चों को तालाब में फेंकने के बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ भी की जा रही है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो कई जो इसकी पत्नी थी वो कई लोगों से बातचीत भी करती थी, टेलीफोन पे भी बिजी रहती थी। इसको लेकर के इनके बीच में काफी समय से कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। घटना के दिनांक भी इस तरह का और जो बातचीत की गई है, इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें भी आपसी जो कलह होता है पति पत्नी का, वो वजह इसमें सामने है। जो मृतिका माही है उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है और जो इसका जो बेटा अजय है इसकी उम्र लगभग 8 साल की है। चलिए बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। बाल संप्रेक्षण गृह में नाबालिग की संदिग्ध मौत। संप्रेक्षण गृह के बाथरूम में लटकती मिली है लाश। दुष्कर्म मामले में बाल संप्रेक्षण में बंद था मृतक। तो दुष्कर्म मामले में बाल संप्रेक्षण में बंद था ये मृतक। तो नाबालिग की संदिग्ध मौत हुई है। बिलासपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। बाल संप्रेक्षण गृह में नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। संप्रेक्षण गृह के बाथरूम में लटकती हुई लाश मिली है। दुष्कर्म के मामले में बाल संप्रेक्षण गृह में बंद था और फिलहाल आपको बता दें नाबालिग की संदिग्ध मौत की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। स्थित बाल संप्रेक्षण की जगह जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है वहाँ रायगढ़ के एक मामले में विधि से संघर्षरत बालक को वहाँ पे रखा गया था। सुबह सुबह थाने में सूचना मिली है कि बाथरूम में उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में थाने सरकंडा में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और उसमें मजिस्ट्रियल जांच हेतु पत्राचार किया गया है। इधर कसडोल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस युवक को मृत समझकर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वही युवक अचानक जिंदा घर लौट आया। मामला कसडोल विकासखंड के सुकली गांव का है। बताया तो ये भी जा रहा है कि परिजनों ने एक शव की पहचान युवक के रूप में करते हुए उसका दाह संस्कार तक कर दिया। लेकिन रात के अंधेरे में जब वही युवक अचानक घर पहुंचा तो पूरे परिवार और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस शव का अंतिम संस्कार किया गया और युवक की पहचान में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? गिरौदपुरी पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये जो है धमतरी से बरामद किया गया है। धमतरी में कोई एनजीओ संस्था को युवक जो है मिला तो उन्होंने संपर्क करके बताया कि ये आपके क्षेत्र का एक व्यक्ति इस प्रकार से इस इलाके में घूम रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो उस व्यक्ति को जो है उनको संपर्क किया गया। संपर्क करके उन्होंने फोटो वीडियो भेजा, उनके परिजनों को तलब करके दिखाया गया तो उन्होंने पहचान किया कि यह उनका पुत्र मोतीलाल विश्वकर्मा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।